Hello, Assalamu alaikum, guys. Welcome back to my channel and my Facebook page with the new video. And on the weekend, ये आज इस वीक का पहली वीडियो है। संडे का दिन है। आज कोई ट्रेडिंग सेशन तो नहीं है, लेकिन हम आज संडे और सैटरडे के दिन कुछ कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। वीक में क्या हुआ, आगे वीक में क्या होने वाला है। लेकिन आज मैं एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके पास, जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ ऑन दिस चैनल्स आई एम नॉट गोइंग टू, मैं सिर्फ आपको लेवल ही नहीं देता, बल्कि मैं आपको कुछ नॉलेज, स्किल्स, टिप्स और मेथडोलॉजी भी बताता हूँ, जिसके ज़रिए आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत आसान कर सकते हैं। जब तक आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आप सक्सेस हो सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो हमारे वीकली सेशन और जो डेली सेशन आते हैं उसमें लेवल्स तो मैं देता ही हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट, और बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, जिसे कहते हैं हम स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। पहले मैंने आपको बताया था लेवल्स बहुत ज़रूरी हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर का मतलब लेवल्स ही होते हैं, और लेवल्स निकालते कैसे हैं ये भी तो देखना ज़रूरी है। एवरीडे मैं लेवल्स आके लिख तो देता हूँ, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं है इसका जब तक आपको अंदाज़ा ना हो कि लेवल्स कैसे निकल रहे हैं। तो यहाँ इस चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू जस्ट कम, यहाँ आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स कीजिए ताकि आप मुझे साथ कम्युनिकेट कर सकें। बेल आइकॉन पे उसको रिंग भी कर दें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है मेरे चैनल से वो आएंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारी चीज़ें उस डे की डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट करता हूँ ट्रेडिंग्स के लेवल्स के बारे में। तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो आपको सिग्नल्स भी मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस डे के वीडियो के अंदर। तो उसको ज़रा अपडेट करते रहा करें ताकि कोई चीज़ नहीं लिखना चाह रहा हूँ, अपडेट करना चाह रहा हूँ तो आपको मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़। थोड़ा सेशन बड़ा होगा, लेकिन ये समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको कि आप समझें ट्रेडिंग को, कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। आप सब लोग जो ट्रेडर हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो एडवांस हैं, सबके लिए ज़रूरी है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर यही है, मार्केट में दो मूव होती हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। ये दो ही है, या मार्केट साइड वेव में रहती है इस तरह, ये साइड वेव। ठीक है, ये साइड वेव मार्केट है। तो तीन मूवमेंट के अलावा मार्केट के अंदर और कोई मूवमेंट नहीं है, या तो अप बुलिश मूवमेंट है, या डाउन बेयरिश मूवमेंट है, या साइड वेव है। तो साइड वे जो मूवमेंट होती है वो तो ये है, और इसको हमें अब देखना, इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे हम डिफाइन करते हैं, देखें। अब आप जब ये मार्केट ट्रेंड बना रही होती है तो इस मार्केट के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं। देखें, बेरिश जब बुलिश मार्केट होती है तो ये मार्केट ऊपर जाती है। देखें, मार्केट ऊपर जाती है, ये मार्केट गई, लेकिन मार्केट कभी भी यूं नहीं जाएगी। ठीक है, मार्केट जैसे ही जाएगी, मार्केट जब बुलिश ट्रेंड बनाती है तो ये गई, ये ऊपर गई, यहाँ रुक गई, इसके बाद एक थोड़ा सा टर्न मारा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा बन गया, और इसके बाद ये जाती है फिर यूं। ठीक है, फिर इसने ये मारा एक, फिर नीचे गई, फिर ये ऊपर आई, फिर ये नीचे आई, और फिर ये ऊपर गई। यही है ना मार्केट, ये है बुलिश मूवमेंट। तो मार्केट कभी भी इस तरह नहीं जाएगी। मार्केट जब बुल में कोई ट्रेंड बनाती है तो हमेशा इस तरह ही जाएगी, जिसे आप वेव्स भी कहते हैं, जिसे आप काउंटडाउन भी कहते हैं, जिसको आप 1 2 3 ABCD पैटर्न भी कहते हैं, हजार एलियट वेव्स भी कहते हैं। ये वेव्स हैं जो आ रही हैं, जिसको आप हमें देखना होता है मार्केट की। तो इसकी बहुत सारी मेथडोलॉजी है कि स्ट्रक्चर को कैसे समझे मार्केट के अंदर। अब ये सामने जो आपके पास चार्ट खुला हुआ है, ये है गोल्ड का, है ना, जो वेरी वेरी फेमस कमोडिटी है, जिसको हर आदमी ट्रेड करना चाहता है। ये 1 आवर का चार्ट है। अब अगर आप 4 आवर का चार्ट देखना चाहते हैं तो 4 आवर का चार्ट भी देख लेते हैं। ये 4 आवर का चार्ट है, ये जा रही। और डेली का चार्ट है तो उसमें भी ये देखेंगे। अब जब टाइम फ्रेम बड़ा होगा तो ये ट्रेंड बड़ा आएगा। जैसे डेली का ट्रेंड बड़ा ट्रेंड होगा, इसमें भी वही स्ट्रक्चर बेस हमें पकड़ना होता है कि कहाँ पर स्ट्रक्चर
सीधे जा रहा है, कहाँ बैंड हो रहा है, कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ बैंड हो रहा है, देखें ये बन रहा है। ये आप अगर गौर से देखें डेली चार्ट के अंदर, तो ये पहले ये गई है, ठीक है, फिर ये यहाँ आई है, आ गया, फिर ये यहाँ गई है, ठीक है, फिर ये यहाँ आई है, ठीक है, और फिर ये ऊपर निकली है, सॉरी। तो ये ट्रेंड हो गया इसके बाद। तो ये बुलिश ट्रेंड आपको इसको फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको ट्रेडिंग के बारे में अंदाज़ा हो। तो कैसे काम करना है इसके लिए, आप 4 आवर चार्ट में जाते हैं अगर हम लोग, तो ट्रेंड छोटा होगा, ठीक है। जैसे अब देखिए ऊपर है ये, तो यहाँ पर ये ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट की अगर हम फिर से अब देखेंगे इसमें क्या बुलिश है, तो देखें आप, ये यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ से नीचे आई, फिर ये ऊपर गई है, फिर ये आई है, और फिर ये ऊपर गई। तो ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 ये वेव्स बन गई और ये ऊपर गई। तो स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम आते हैं इसी को देखते हैं। 1 आवर चार्ट के अंदर जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना लंबा ट्रेंड मिलेगा। और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना करें, क्योंकि जब ये एक दफ़ा डाइव करती है मार्केट नीचे की तरफ, तो वो करेक्शन जब लेती है तो वो आपका अकाउंट भी उड़ा सकती है, क्योंकि आप अप ट्रेंड में बैठे हुए हैं तो वो थोड़ी देर के लिए बेरिश बनती है, ठीक है ना। ये बेरिश बना हुआ है इसके अंदर, ये बेरिश है, ये बेरिश। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको जाने में बहुत वो लगा है इस वक्त टाइम इसको। ये कितने लेवल से गई है हम देखते हैं इसको। ये यहाँ से यहाँ तक ये बेरिश है, और ये इस वक्त तकरीबन 50 से 60 डॉलर नीचे गिरा गोल्ड, और फिर ये ऊपर गया। तो यहाँ जब ये नीचे गिरेगा तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए अकाउंट साइज आपका छोटा नहीं है लेकिन बड़ा अकाउंट साइज है, तो हमेशा बिग टाइम आवर में अगर आप ट्रेड करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। चले अब हम 1 आवर में देखते हैं इसी ट्रेंड को। गोल्ड का जो बना है, ये क्या बन रहा है, वो भी बन रहा है, और देखें आप इसको कितना लंबा जा रहा है। वो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से आया करेक्शन, फिर ये, और फिर ये जा रहा है। तो इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अगर हम इसी तरह हम बात करें अपना व्हाट इज बेरिश ट्रेंड, तो बेरिश ट्रेंड में क्या होता है, बेरिश ट्रेंड में देखें ये यहाँ से शुरू हुआ, बारिश बेश मतलब नीचे जाना, तो ये आई मार्केट नीचे शुरू हुई जाना, ठीक है, फिर ये यूँ जाएगी, फिर ये यूँ आएगी, फिर ये यूँ आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये यूँ जाएगी, और फिर ये तो दैट इज। और ये जो बनते हैं इसके, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे बनते हैं। आपको जो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल होती है मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना, ये देखें, ये फिर फिर ये निकालना है ना, हमें निकालना यही है, जिसको हम कहते हैं कि यार, इसको हम कहते हैं सप्लाई डिमांड भी कहते हैं, सब अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी कहते हैं, कि इसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करेगा तो नीचे आएगी। तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है, कभी भी फिक्स नहीं होती। हर ट्रेंड का अपना ही एक अलग रेजिस्टेंस होता है। वो एक जो बॉटम और टॉप पे बनते हैं वो अलग हैं, जो सालों साल रहते हैं कायम। अब देखें आज इस मरतबा सोने ने 1950 को ब्रेक किया, जो कि सब कह रहे थे कि नहीं टूटेगा, टूट गया। अब वो ऊपर चले गई, अब कहाँ रुकेगा, जो उसने पीक बनाया हुआ है 2200 का, वहाँ जा सकती है, वहाँ से पलटेगी। तो हमें हमेशा खुद डिज़ाइन करना आना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अगर हमें ये चीज़ नहीं आती तो हम फिर हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे लोगों के, भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो इस तरह बात नहीं बनेगी। तो आज मेरा कॉन्सेप्ट ही आपको सिर्फ समझाने का यही है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह मार्केट मूव करती है, और कोई भी ज़्यादा हम वो नहीं लगाएंगे इसके अंदर, मुश्किल नहीं करेंगे चार्ट को। आसान तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग का। चलें गोल्ड के उससे स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों ने एक छोटी सी इंडिकेटर का नाम सुना होगा, जिसका नाम है फ्रैक्टल। बहुत ही मशहूर है, बहुत ही आप लोग जानते होंगे। हम ढूंढते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्टल आपको MT4 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ फ्रैक्टल, बिल विलियम्स के कॉलम में आप जाएंगे, ये बंद किया खोला, ये फ्रैक्टल लिखा हुआ, इसको ड्रैग करके हम यहाँ ले आए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर है, कोई हम नहीं जा रहे हैं कि हम अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बाय करना पड़ते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती हैं। कोई अच्छा इंडिकेटर यूज़ करने हैं तो वो भी करना है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपने फ्रैक्टल यहाँ से लिया, इसका ओके का बटन दबाया, तो आपको नज़र आ गया ये फ्रैक्टल्स, ये नज़र आ गए आपको। फ्रैक्टल्स के सूरत में एक चीज़ नज़र आ गई। और फ्रैक्टल्स क्या है, ये आपको मार्केट के अंदर बताता है कि कहाँ से मूवमेंट डाउन हो रही है।
कहाँ से मूवमेंट अब हो रही है, ये आपको वो कैंडल्स की लोकेशन बता रहा है। ठीक है, नाउ आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ रहा है मार्केट का, एक तो कुछ भी कुछ क्लियर नहीं है, इससे क्या अंदाजा हो रहा है? अभी तक तो मुझे कोई अंदाजा नहीं हो रहा इससे कि भाई कोई इसमें खास बात हो। अब देखना यह है कि हमें दो चीज मालूम करनी है। अगर अगर हम बुल मार्केट में है, मतलब मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, तो हमें हायर और हाईज देखने होते हैं। ये देखें, ये नीचे आई मार्केट, फिर ये ऊपर गई, तो ये जो बना इसे कहते हैं एज। ठीक है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, सॉरी। तो ये हो गया आपका हायर, HIGH, हायर। इसके ऊपर एक और आएगा, ये आया, ये हायर हो गया। इससे ऊपर जो आएगा ये क्या है, एक और हाई आया। ठीक है, एक हाई ये आया, इसके ऊपर गए तो एक हाई और आया, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ये एक और हाई आया, HIGH। ठीक है, GH, ये हाई, इसे हाई कहेंगे, सॉरी मैं उल्टा लिख गया हूं, और ये हायर है। ठीक है, हायर कह देते हैं, HIGHER, हायर, हाई, ये हाई हो गया, ये हायर हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, फिर हम देखते हैं, मार्केट ने रिट्रेस किया, ये नीचे आई, और फॉर्चुनेटली फिर ऊपर गई, तो अब ये हाई बन गया और ये हायर बन गया। ठीक है, अब हमें देखना ही यही होता है, जब तक मार्केट अपना हायर हायर नहीं तोड़ रही, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहां से यहां तक एक डिस्टेंस ये ड्रॉ कर लेंगे, ये और ये देखें आप, ये इस तरह, फिर इसके बाद हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया एक और हाई, हाई पे ये बना। ठीक है, एक हायर ये बना, एक हायर ये बना, फिर एक और बन रहा है। होगा क्या, मार्केट ने अगर वाकई ट्रेंड ले लिया है, तो मार्केट दोबारा यहाँ आएगी, इधर इसके, और फिर ये दोबारा क्या करेगी, फिर ये जंप करके ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे एक और वो अपना, ये एक और हाई बन गया, तो इधर हमने फिर हाई लिख लिया, ये आपका हमारा आ गया हाई, एक और HIGHER, हायर हो गया, ये हाई हो गए, ये हाई हो गए, ये हायर हो गया, और टॉप वाला फिर या। अब होगा क्या, जब तक ये मार्केट का ये स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में, बुल मूवमेंट का, मार्केट ने शुरू किया, नीचे लिया, ऊपर गई, फिर अपने सपोर्ट को टच किया, फिर ये ऊपर गई, फिर सपोर्ट को टच किया, फिर ऊपर गई, जब तक ये अपने हायर हाइस को के सपोर्ट को नहीं तोड़ेगी, मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी। जब तक मार्केट ने फॉर एग्जांपल नीचे अगर जाना है, नीचे अगर जाना है, फिर सुनिएगा, तो क्या करना होगा, इसको अब मैं चेंज कर रहा हूं कलर, और इसके बाद मैंने ये लाइन ली, और मार्केट यहाँ आई, मार्केट यहाँ आई, ये मार्केट ये आई, होना ये चाहिए था हमारे बाइस के भाई, ये अगर इसको नहीं तोड़ेगा तो ऊपर जाएगी, लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, अब ये मार्केट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ। मार्केट बुल मार्केट से ये तोड़ कर हायर, अपने हायर हाइस की जो सपोर्ट बनाई हुई थी, हमने इसको तोड़ा। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में कोई चेंजेस आने वाली है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर बदल गया। तो जिस वक्त जिस लम्हे इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो यही वो होती है क्या, इसे कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड तब्दील हो रहा है। अच्छा, अक्सर होता ये है, अक्सर ये होता है कि मार्केट ने फेक मूवमेंट, इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। मार्केट ने क्या किया, ये आई यहाँ पर, ये आई, ये आई, ये आई, दो चार कैंडल नीचे बनाई, फिर आपको आप समझे कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये आई, हम समझेंगे नहीं क्या होता है, फिर वो करके भी ऊपर चली जाती है। तो इसको भी ख्याल रखना है। तो मैं बताऊंगा अभी आपको इसका हल क्या है। तो इस फेक ब्रेकआउट से भी बचना है हमें। अगर हम फंस गए, तो मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फुली डिस्टर्ब नहीं हुआ, और यहाँ पर हमने ये समझ कर के मार्केट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया है, वो नीचे आने की कोशिश की, हम समझे कि बुल से ये बेयर में आ गई, लेकिन होता क्या है कि अगले हमें फिर वो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर फिर एक और बन गई, हमारी सपोर्ट बन जाती है। इसका मतलब बुल स्टिल इन कंटिन्यू। हाँ, अगर ये चीज़ नहीं जाती ऊपर और यहाँ आके ठहर जाती, फॉर एग्जाम्पल ये हमने इसका बना दिया ये लाइन, और ये चीज़ जाती ऊपर और यहाँ इसी ब्रेक ना कर पाती, तो फिर हम इंतज़ार करते कि भाई ये अभी अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, हायर हायर नहीं बनाया,
वो हाई पे आगे दोबारा रुक गई और यहीं से अगर दोबारा डिस्टर्ब कर जाए तो नीचे आए, जिसे हम कहते हैं डबल बॉटम, डबल बॉटम जिसे कहते हैं आप, वो ये डबल बॉटम नहीं है, डबल अप है ये, ठीक है, दो दफा ऊपर टकरा रही है, तो ये डबल अप बनाया इसने और यहां से ये नीचे आ गई। तो इसे बॉटम, ये जो अप होती है, डबल बॉटम डबल अप, ये जो चीजें कॉन्सेप्ट है, ये भी यहीं से ही आता है, कहां से, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। तो आई होप आई हैव क्लियर द थिंग्स टू यू कि मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग क्या होती है। ये यही ट्रेडिंग है, इसके अलावा और तो कोई चीज ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग तो मतलब यही, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ ताकि हम इसको अप्लाई करेंगे अपने उसके अंदर। तो ब्री और इसकी दूसरी जो चीज होती है उसे कहते हैं हम बेयरिश मूवमेंट। तो उसमें भी यही होगा, नीचे जाते ऊपर जाते क्या होता है। अब ये गोल्ड की जो मूवमेंट आई हुई है, अब हम इसमें अच्छा फेक ब्रेकआउट को भी हमें पकड़ना होगा, तो उसके लिए भी तो हमने सबसे पहले तो हमने ये चीज हमने फ्रैक्टल डिफाइन कर लिए। ये आप समझ गए कितने आराम से बिल विलियम में जाएंगे और फ्रैक्टल हमने ले लिए। अब आप देखें, देखिए यहां से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया है ना 1 आवर के चार्ट में, यही ट्रेंड बन रहा है मेरे ख्याल। देखें ये ट्रेंड बन रहा है, ये वाला ये आ रहा है ऊपर ट्रेंड, है ना। यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ऊपर चला गया। अब इसको हमें पकड़ना है कैसे। देखिए मार्केट ने, हालांकि ये भी ट्रेंड बन रहा है, ये गया है और ये नीचे आया, तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा पीछे से। जब इसने ये चीज ली है मार्केट ने, तो यहां आते हैं, ये चीज ये था बेरिश था, यहां से इसने मार्केट ने मूव बनना शुरू किया। अब हम चेक करते हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा दो चीजें, बुल मार्केट है जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ऐसे ये जा रही है, तो ये गई ऊपर, तो हमें हमें फ्रैक्टल पे नजर रखनी है और फ्रैक्टल पे नजर रखते हुए हमें सबसे हायर हाइज का पर मालूम करना है। देखें अब यहां पर मैं आया हूं, ये यहां से बॉटम बना हुआ है, यही है बॉटम है, ये बॉटम बना। अब मार्केट का स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, कैसे पता चलेगा आपको, बॉटम पे आ गई है मार्केट। अब आप देखें ये एक फ्रैक्टल बना हुआ है, यहां पर है, टॉप पे बना हुआ है, और एक है ये, तो हायर हाइज। मैंने आपको क्या बताया कॉन्सेप्ट, देखें ये तो बॉटम है, ऐसे नहीं, लाइन मैंने मार्क कर दी है, इसको बिल्कुल नहीं दे, हमें सिर्फ सपोर्ट के लिए मैंने बनाई है, ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है। अब हमने ये देखना है ये मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ये हायर हाइज को चेक किया, जब आपने हायर हाइज को चेक किया तो जो हाई और हायर, जो हाई है उस पर आपने एक मार्क कर दी लाइन, ये ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा अब इसको लाइन को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, पतला, ताकि आपको आइडिया हो। ये इस तरह कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो एक लाइन तो हमने ये बनाई है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये अब बॉटम बन रहा है। अब हमने देखा ये एक हाई बना, आते 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 मार्केट में एकदम हाई बनाया है इसने। ये कि मार्केट का डाउन डाउन था, बेरिश थी, और ये टॉप पे एक फट्टल आया, ये हाई और ये हाई। तो यहाँ जो हाई और हाई के दरमियान में जो फट्टल बने, यहां पर आपने एक लाइन बना दी है इस तरह करके, ठीक है भाई। और इसी तरह आप डाउन पे भी कर लेंगे। ये लाइन मैं मिटा दूंगा, कोई ये मैंने बॉटम के लिए बनाई है, इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। ये असल में हमारा हाई और हायर, तो यहां से हमने यहां तक बना दी, ये देखें। अब यहां देखें ये लोअर है, लोअर कहाँ है, ये लोअर और लोअर, लोएस्ट, एक लोअर और एक लोएस्ट फ्रैक्टल, एक ये बन रहा है और एक बन रहा है। तो हमने लोअर पर, जो लोएस्ट पे नहीं, लोअर और लो सबसे एक इसके साइड वाला ये लोएस्ट, और इसके दरमियान में हमने एक ये बना दी लाइन, ये बन गया। तो भाई मार्केट इसमें अब कन्फाइंड हो गई है, ठीक है, इस रेंज में कन्फाइंड है। ये इसका रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट बना लिया हमने। मार्केट अभी भी बेरिश मूड में आ रही है और हमने बेरिश मूड पे ही है। अच्छा हुआ क्या, मार्केट ने एकदम इसमें होते होते एक आई कैंडल, ये देखें ये कैंडल आई है, इस कैंडल को हम मार्क कर देते हैं। ये कैंडल आई, ये वाली, कौन सी वाली बात कर रहा हूं मैं, ये वाली, ये आई, ये कैंडल आई और इसने इस स्ट्रक्चर को यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर चले गई। और मार्केट ने एक और हाई बनाया ये हाई, ये एक देखें, फिर आप ये मैं इसको मिटा रहा हूँ दूसरे वाले को, और ये देखें ये आला हाई, ये आला जिसको मार किया मैंने, एक ये हाई और फिर एक हाई, तो ये हायर हो गया और ये हाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर बना देंगे। जब ब्रेकआउट हुआ है तो यहां पर हमने एक बिल्कुल यहां पर एक लाइन खींच दी, ये इसी तरह ये इसके ऊपर से गुजर गई। अब जरा सा बारीकी का ख्याल रखिएगा, इसकी टिप पर बनाते हैं, बिल्कुल टिप पे है नहीं है, जरा देख लीजिएगा, ठीक है। ये टिप पर ये बन गया, ब्रेकआउट हुआ ऊपर चलेगा, ये हायर हाई बन गया।
मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हाई हाई नहीं बनाया, अब ये इस पे आ गई है, ठीक है। लेकिन है क्या, ये हमारी सपोर्ट बन गई है। देखिए सपोर्ट पे नहीं आएगी वो, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है। और ये फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं, इसकी तरकीब बताता हूँ मैं आपको। अब आप देखें ये ऊपर आ गई और वापस नहीं आई, और ये आपकी एक बेहतरीन सपोर्ट बन गई। जैसे स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग, सॉरी। तो यहाँ आई, ऊपर गई। अब फिर देखें आप, इसने फिर एक हाई हाई बना दिया, कहां पर, ये भी मार्क करता हूं मैं इसको। ये एक और बन गया, बन गया एक ये बना फ्रैक्टल, एक ये भी था, एक ये भी था, एक ये भी था, लेकिन ये इस जो बड़ा बनता है उससे बाद वाला लेते, इससे बाद ये बना है। तो अब इससे नहीं लेंगे आप, इससे नीचे वाला ये आ गया। यहां पर आपने फौरन आकर क्या करिए, एक और आपने ये लाइन मारी इसके टिप पर, जहां से ये बन गई। अब आपकी सपोर्ट ये बन गई, सपोर्ट 1 ये बनी, सपोर्ट 2 ये बन गई, ये आ गई मार्केट यहां पर, ठीक है। अब आप देखें मार्केट ने यहां पर नीचे डाइव की थोड़ी सी देर के लिए। अब हम इस पर अगर वही मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करना शुरू करूंगा, अभी बताता हूं मैं आपको किस तरह। तो ये देखेंगे एक और बना, इसके बाद एक और बन गया, हाय हाय फौरन नहीं यहां से वो, हालांकि हमारी उम्मीद थी कि ये सपोर्ट पे आएगा फिर ब्रेक करेंगे, लेकिन वो क्योंकि ट्रेंड अब बन गया है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया है, बेरिश से ये आ गया बुलिश में, नीचे जाते जाते ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब आप देखें एक और ये आ गया आपका, ये हायर, ये आपका हायर, ये हाई और ये हायर। तो फिर आप क्या करेंगे, एक यहां पर जब से ये किया तो एक और बना दिया आपने ये। अब आपकी सपोर्ट ये बन गई है, आप देखें कितनी प्यारी सपोर्ट है। दोबारा वो वहां से यहाँ आया, लेकिन इस सपोर्ट के करीब आते ही फिर वापस चला गया। अभी तक मार्केट में लोअर नहीं बनाया, देख रहे हैं आप, ये लोअर नहीं है, ये बराबर में बिल्कुल। आप देखें ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोअर लोअर नहीं बना है, ये बिल्कुल एक ही जैसी लाइन है। हाँ अगर यहाँ लोअर लो बनता तो फिर मैं यहाँ पर बनाता। अभी हम बुलिश में है तो बुलिश जा रही है। यहाँ आई मार्केट, फिर इसने किया एक टर्न मारा, एक देखें ये यहाँ से ये एक और बन गया, ये हाई और हायर। तो अब क्या करेंगे, हायर हायर, फिर हमने ढूंढ लिया ये हाई, और मार्केट ने हायर बनाया कुछ देर के लिए, यहाँ बना दी हमने ये, ठीक है, ये बना दी। अब देखें ये हायर, अब यहाँ से मार्केट थोड़ी देर के लिए देखें ये फॉल्स ब्रेकआउट किया इसने यहाँ से आकर, ये फॉल्स ब्रेकआउट था और मार्केट ने फिर ऊपर गई, फिर हायर हायर बना दिया, फिर हायर हाई बना दिया। कौन सा हायर हाई, फिर देखें आप, एक हायर ये, एक अभी तो मैंने जो बनाया ये आपने देख लिया, एक ये बनाया था और एक ये बनाया था, तो हमने ये बना दिया। अभी हम हायर हायर की बात कर रहे हैं, लोअर लोअर की बात ही नहीं, क्योंकि हाई ट्रेंड अब बन ही नहीं रहा लोअर। फिर आप देखें यहां से मार्केट ने फिर ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, एक हाई ये और एक और बन गया, ये बन गया। फिर हम आएंगे, हमने यहां से फिर एक सपोर्ट बना दी इसके ऊपर, ये बना दी सपोर्ट, ये एक और सपोर्ट बन गई, देखें कितनी सॉलिड सपोर्ट बन रही है, ठीक है। अब आप देखें ये यहां आप देख रहे हैं आप, किसी जब बुल मार्केट हुई तो इसने किसी भी जगह अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, बुल में आ गया, और आप डिफाइन करते हुए जा रहे हैं अपने सपोर्ट को, सपोर्ट को डिफाइन करते हुए जा रहे हैं। अब आप देखें यहां आने के बाद क्या हुआ, इधर मार्केट ने एक हाई और बनाया है, ये फ्रैक्टल देख रहे हैं आप, ये वाला लास्ट वाला, तो ये एक और फ्रैक्टल बन गया, हमने इसको ही मार्क कर दिया, और फिर हम अपना वही काम कर, हमारा काम सिर्फ ये कि जब हम देखेंगे तो हम एक और बना देंगे सपोर्ट। ये मार्केट की सपोर्ट एक और बन गई, बन गई, ये लास्ट था। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर अपना हायर नहीं बनाया, कोई हायर कैंडल नहीं है, नो कोई हायर फ्रैक्टल नहीं है अब यहाँ पर। इसका मतलब है हमारे पास अब ये लास्ट अब सपोर्ट थी, अब जो कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गई, देखें फौरन इसके अंदर आ गया वो अब, और जाते जाते उसने क्या कर दिया, और ये जब नीचे गई तो इसने फौरन सपोर्ट को आपके वो बना, ये जो आपने बनाया था देखो सपोर्ट बन गई, फिर वो ऊपर गया लेकिन ये रेजिस्टेंस बन गई, फिर वो आया ये सपोर्ट आ गई, फिर यहां से दोबारा मारा, देखा आपने। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छा अब आ जाइए जरा, यहाँ पर लोअर, ये लोअर बना है और लोअर से लोअर बन गया। अब देखें यहाँ यहाँ पर कहीं नहीं बना, यहाँ पर इसको मैं ब्लू में अब डिफाइन करता हूँ, जो लोअर बन रहे हैं इसको हम डिफाइन करते हैं, चलें ग्रीन से कर देते हैं, ये ग्रीन, ये बना क्या ग्रीन पे, एक लोअर ये बना है, एक लोअर ये बना है, तो हमने फौरन अपना काम किया। अब क्या करेंगे, लोअर बना है ना, लोअर और लोअर तो यहां बनाएंगे, लो पर एक ये बना दिया हमने, ये वाली लाइन देखें आप, ये बना दिया। इसका लाइन में चेंज कर देता तो ज़्यादा सही था, मैं भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो समझने के अंदर। मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं,
और दोबारा जब लाइन बनाएंगे हम तो ये बनाएंगे ये लोअर, ये देखें ये लो लाइन, ये आपकी अब क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो ये लोअर से लोअर बना तो ये बन गया यहाँ पर, तो ये आ गई है तो मार्केट, और यहाँ रेजिस्टेंस बन गई थी और ये लोअर लो की सपोर्ट बन गई है। तो इसके अंदर ये मार्केट क्या हो रही है अब। अच्छा अब फिर आप देखें एक और बनी है ये एक लोअर और एक लोअर ये बना, ये लोअर ग्रीन पे मैंने मार्क किया हुआ है, ये ये एक और ये वाला कैंडल हो, ये कैंडल देखिए फ्रैक्टल देखें आप, तो यहाँ पर भी आपने एक सपोर्ट बना दी, अब ये वाली, अब मार्केट इसी के अंदर है, ये सपोर्ट, दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो बुल के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था ये आपकी वो बनी, जब तक ये टूटेगा नहीं दोनों, थोड़ी देर के लिए नीचे तोड़ के नीचे आई, ये सपोर्ट थी फिर ऊपर चली गई। तो अब आप देखते हैं आगे क्या हुआ, ये देखिए इसके अंदर ये बुल मार्केट थी, थोड़ी देर के लिए करेक्शन आई है जिसको हमने लोअर लोअर बना, वहां हमने वो बना दिया। देखेंगे मेरे हटाने से थोड़ी चिद्दिल हो जाती है लाइनें, तो आप डिस्टर्ब ना हो, अब मैं इनको मिटा दूंगा, हम आगे जाएंगे। अब ये चीज आपको बताने का मकसद मेरा यही था, यहाँ पर देखें यहाँ आ गए दोबारा कि ये मार्केट ने एक बुल ड्राइव ली पूरी और हम साथ साथ ड्रॉ करते हुए चले गए इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन गई ये रेजिस्टेंस बन गई, इसको ब्रेक हुआ ये सपोर्ट बन गई ये रेजिस्टेंस बन गई बुल मार्केट के अंदर, और यहाँ आकर ये सपोर्ट बनाने को बुल हायर से हायर गया, लेकिन अब ये बिकम रेजिस्टेंस बन गया, फिर इस फ्रैक्टल ने लोअर से लोअर बना दिया, तो यहाँ हमने बना दी अपनी लाइन वाली, तो ये सपोर्ट बन गई, तो इस सपोर्ट के अंदर ये मामला चलता रहा, रेजिस्टेंस सपोर्ट, और जो पहले बुल मार्केट में सपोर्ट थी वो भी थी, तो मार्केट ने स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां से आगे जाते हैं, क्या हुआ, अब मैं इसको जरा रब कर दूं क्योंकि ये पीछे रह गया, अब मैं इसको रब करके दोबारा हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि हम पूरी एक डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त कि किस तरह मार्केट ने बुल मार्केट किस तरह डिफाइन कर। अब यहाँ से हम निकल गए, फिर आ गए यहाँ मार्केट के अंदर, ये था लोअर लोज, देखें अब लोअर ये क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदला था, ये बनाती हुई जा रही थी वो, ये लोअर फिर इसका लोअर, फिर ये लोअर ना, फिर ये लोअर बना, तो अब हम वहां पर बनाएंगे लाइन, हम थोड़ी देर के समझिए कि भाई ये तो अब ट्रेंड चेंज कर रहा है अपना, अगर ट्रेंड चेंज कर रहा है तो ये आ गया पहला, ये था ना लोअर, ये मार्क भी कर दूं, ये लोअर ये रहा, ये लोअर और एक लोअर, ये हमने यहां से ये खींच दी लाइन, कौन सी, ये जो अभी बनाई है मैंने, ये आ गया, ठीक है, ये सपोर्ट बन गई, हम समझे कि भाई ट्रेंड चेंज हो रहा है, और यहाँ पर एक ऑलरेडी था ऊपर ब्लू रंग में जो मैंने बनाया था पहले, ये ऊपर मौजूद था, ठीक है ना, इसको हम ब्लू कर देता हूँ मैं, ये बना हुआ था, तो ये ब्लू हमें होना चाहिए, इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो, तो ये आ गया आपका ब्लू, तो ये पहले जो हम बुल मार्केट में जा रहे थे वो इसका आया था, आ गया, ठीक है, ये आ गया येलो। अच्छा अब आ जाइए दोबारा से, क्या हुआ, मार्केट या फिर थोड़ी देर के लिए इसमें ट्रैप हुई, फिर ये आ गया, फिर एक वो बना, वही सपोर्ट लाइन बन रही है, फिर लोअर और लोअर बना, तो फिर आपने और वही लाइन देखें बॉटम पे सपोर्ट बनी हुई है, ये बन गया आपका एक और, ये थोड़ी देर के लिए नीचे आई लेकिन यहाँ सपोर्ट मौजूद थी। अब ये यहाँ से क्या हुआ, जब तक ये स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगी ये रेंज मूवमेंट में चली गई, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कंसोलिडेशन। तो ये जो मार्केट जो थी इस वक्त इसमें आ गई, एक मिनट जरा मैं इसको प्यारा लिख लूं, तो ये आ गई आपकी कंसोलिडेशन में चली गई, देखा आपने कितने आराम से पता, अगर हम ये सिर्फ डिफाइन ना करें चीजें तो हमें पता भी नहीं चला मार्केट कर क्या रही है, यानी अच्छा खासा ये मार्केट बुल में जा रही थी, यहाँ से शुरू हुई थी, और ये बुल में जाते जाते थोड़ी देर के लिए इस हिस्से में क्या हो गया, ये आ गई कंसोलिडेशन के अंदर इधर, ठीक है, यहां आकर ये फंस गई। अब हम समझेंगे अपना ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये थोड़ी देर के लिए बैलेंस हो गई, रेंज में चली गई। अब इसी पूरी मूवमेंट में वो भी आ गया, रेंज मार्केट भी आ गई, साइडवेज मार्केट, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तकरीबन कितनी कैंडल फिर 12 13 14 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें आप देखें ऊपर नीचे होती रही जब तक कि ये ब्रेकआउट ना हो जाए, ठीक है ना। अब ये देखें इसमें चली गई, फिर इसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ ये ब्रेकआउट हुआ है। अब आप देखें ब्रेकआउट कैसे पकड़ेंगे, ये इसने तोड़ा, ये हमारी रेजिस्टेंस तोड़ी, ये सपोर्ट थी, ये यहां पर आकर एक हायर बनाया, ये एक हायर था पहले ही, ये हायर और ये हायर, मैंने क्या कहा है हायर से हायर बनाना है, तो अब हमने इसको मार्क किया येलो में, जो हम क्योंकि हम हायर बार कर रहे हैं येलो में, तो ये येलो में चली जाएगी, ये एक ये हायर और ये हायर बनाया हमने फौरन अपना, यहां से फिर हम अप ट्रेंड में चले गए, तो ब्लू लाइन जो हम चला रहे हैं
उसके लिए यहाँ हमने मार्क कर दिया, ये ब्लू लाइन हमारी आ गई, क्योंकि अब ट्रेंड हमें लगा कि यार देखो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये हायर हायर, ठीक है। फिर आप देखें एक और हायर बनाया मार्केट ने, ये फिर हमने इसको मार्क किया अपना, ये एक और हायर आया, और हमने क्या किया, हायर हायर जो है ना इसके इससे नीचे वाली में हमने अपनी सपोर्ट एक और बना दी, ये वाली यहाँ पर खींच देंगे लाइन, ये बन गई, ठीक है, ये बन गई। क्या हुआ, कुछ देर के लिए फिर रेंज बाउंड हुई, ना ऊपर ना नीचे, ये ना हायर, हायर से फिर लोअर पे चले गई, तो हमने वही खींचे और वही सपोर्ट काम कर रही है यहाँ पर, इसको ब्रेक नहीं कर रही नीचे। फिर अचानक क्या हुआ, वहीं पर एक आई, वेव आई, ये कंसोलिडेशन में था, एक वेव आई और ठक से ऊपर, किसके ऊपर, ये देखें ये आया, फिर हमने एक मार्क किया ये, और एक ये आ गई। अब ये हमारी सपोर्ट जो पहले हमारी रेजिस्टेंस बन रही थी, ये अब ये सपोर्ट बन जाएगी, तो हम यहाँ खींच देते हैं इसके ऊपर, ये वाली थोड़ा सा नीचे है, तो ये हमने यहाँ पर ये बना दी, ये इधर। अब आप देखें ये गई ऊपर, इसके बाद ये बिल्कुल ऊपर चली गई। फिर अब देखें, अब एक बनी है मार्केट बंद होते होते, ये लाइव चार्ट है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये कल जब खुलेगी मार्केट तो ये देखें 1 घंटे के चार्ट में अब हमारी लाइन कहाँ ड्रॉ होगी हमारी, अब आप समझ ही गए होंगे, इतनी तफसील से मैंने बताया है ये। तो अब हमारी लाइन कहाँ आनी चाहिए, ये आनी चाहिए ना भाई, ये आएगी। तो मार्केट का फर्ज बनता है, देखें हमारा यही था कि भाई यहाँ से टकराने का, यहाँ नहीं आई, जब तक ये इसको तोड़ेगी नहीं मार्केट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा। मार्केट शायद यहां आकर, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं, इसको बंद करता हूं इसको मैं, देखा आपने सभी उड़ गया, लेकिन ये मैं दिखा दी। अब यहां आकर ये जो बताया है मैंने, दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे, ये देखें ये जो है ये पार्ट है अब हमारा, जब मार्केट खुलती है तो ये है, ये होगा, यहां आती है मार्केट जो मैंने बताई है अभी आपको इधर, तो इसको हम बनाते हैं, तो यहां ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ कर दिया हमने, ये मार्केट 1964 को जब तक ब्रेक नहीं करेगी मार्केट कन्वेंसली, तो मार्केट का स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं, इट विल गो अप एंड अप, ठीक है। तो मार्केट को आने के लिए, इसको आने के लिए यहां आना जरूरी है, कहां पर, ये यहां आए इधर इस लाइन पर, या इसको ब्रेक करे, या तो ये यहां से 1964 से ऊपर चली जाएगी और हायर हायर बनाएगी, या इसको डिस्टर्ब करके नीचे आएगी, स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगी, और ये फिर बेयर मार्केट में जा सकती है। क्लियर है जनाब? आई होप आई ब्रीफ यू इन डिटेल। कोई कमेंट है तो ज़रूर आप मुझे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन कॉलम में कमेंट में जाकर ज़रूर लिखिएगा, कोई पीस अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। दोबारा से हम ज़रा डिफाइन करते हैं इसको, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ये चीज़ ये आप याद रखिएगा, मार्केट खुले तो ये आपका सपोर्ट भी बन सकता है, यही आपकी रेजिस्टेंस भी बन सकती है, अब ये जब तक ये डिस्टर्ब नहीं होगी, इससे नीचे नहीं आएगी। इस पूरे केस में आपने देखा, पहले ये आया बुल मार्केट, फिर ये आया आपका कंसोलिडेशन फेस आया, रेंज मार्केट मूवमेंट आ गई, फिर ये आगे दोबारा से क्या आई मूवमेंट, और फिर ये दोबारा से ये चला गया। तो ये चीज देखें, बुल मार्केट में ट्रेंड में, जब एक ट्रेंड में रेंज मार्केट भी आ सकती है, जहां से आप ट्रैप हो जाते हैं कि भाई मार्केट ने सिम बदल रही है, इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए फिर कंसोलिडेशन में गई यहाँ पर, ये थोड़ी देर के लिए, लेकिन ट्रेंड वही था अब, और फिर इसने एक जबरदस्त बुल बनाया और ये कहाँ चले गई। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी हमें, जिसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ट्रैप बताऊं, एक चीज बताऊं कि देखें ये चीज का, ये अब ये लोअर लोज बनाया तो क्या ट्रेंड चेंज हो गया, ब्रेक भी हुआ था, तो इसको पकड़ने के लिए अब हम क्या करेंगे कि मार्केट ने क्या बुल से बेयर में चली गई है क्या, तो इसके लिए भी कुछ तरीके हैं, बहुत इजी तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़रा ख्याल रखिएगा, समझिए इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल क्या करना है आपको, इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, आप जाएंगे अपने इसी इंडिकेटर फोल्डर में, मूविंग एवरेज सभी जानते हैं, फ्री इंडिकेटर है MT4 के अंदर, यहाँ है, यहाँ आपने क्या किया 10 पीरियड का, 10 दिन का एक्सपोनेंशियल लेंगे आप, ब्लू लाइन में हमने ड्रॉ कर दिया ये, और इसके बाद हमने 20 का ले लिया जिसे कहते हैं 20, और 20 के बाद ये इसको हमने मार्क कर दिया ब्लैक में, फॉर एग्जांपल ये भी एक्सपी है, एक्सपोनेंशियल। अब देखें ये मार्केट ने यहाँ से बोलिए कि साथ साथ ट्रेंड बदल गया, यहाँ से ये आते आते जब मैंने यहाँ पर बताया था आपको स्ट्रक्चर
कि ये स्ट्रक्चर ये आ गया है। यही बताया था आपको मैंने, ये मार्केट में यहाँ थी, ये ब्रेकआउट हुआ था ये वाला। अब जब ब्रेकआउट हुआ तो गोल्डन क्रॉस कहते हैं 10 एंड 20 को, बहुत ही जबरदस्त रिलायबल ये मूविंग एवरेज है, ये भी चेंज हो गए। तो ये बहुत ही जबरदस्त वैलिड ब्रेकआउट हुआ था यहाँ गोल्ड का। इधर अगर हम इस तरकीब पर इस्तेमाल कर रहे होते तो हमें यहाँ अंदाजा होता कि ब्रेकआउट और साथ साथ क्या हुआ, मूविंग एवरेज ने जब ये क्रॉस किया तो इसका मतलब ये अपट्रेंड चेंज हो गया। जब भी 10 जो है 10 मूविंग एवरेज, ये एक क्या है आपकी 10 है, ये कौन सी है देखें आप, ये है 10 और ये कौन सी है 20। जब भी 10 ऊपर हो जाएगी 20 नीचे तो बुल मार्केट, और जब भी 10 नीचे होगी और 20 ऊपर होगी तो बेयर मार्केट, सिंपल। तो जब ये हमने सब कुछ पढ़ लिया तो हम इसके बाद हमने ये लाइनें लगा के देख भी लिया कंफर्मेशन कि ये ब्रेकआउट जो है हमारा वैलिड है या नहीं है। मूविंग एवरेज ने कहा बिल्कुल जनाब। और जब तक ये मूविंग एवरेज देखें, फिर हम क्रॉस करते हुए चले गए अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज भी साथ साथ। तो कभी भी अगर ये नीचे चली जाती और चेंज हो जाता, देखें चेंज नहीं हुआ, बुल मार्केट में रहे और हमारा वो स्ट्रक्चर था मार्केट का वो भी जो हम बनाते गए साथ साथ। यहां आकर देखें जब कंसोलिडेशन फेज में आई मार्केट तो क्या हुआ था, जो मैंने बताया था, ये कंसोलिडेशन फेज में आई मार्केट तो ये फिर इसने थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया, लेकिन मूविंग एवरेज डिस्टर्ब नहीं हुई, करीब हो गई, शायद नैरो हो गया, थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट मारा, यहीं पर हम फंसते हैं। अगर हाँ अपनी चीजें थ्योरी पे जाए तो ये ट्रैप था मार्केट का, जहां पर इसने हमें फंसाना था कि थोड़ी देर के लिए इसने चेंज मारा, फिर इसने ऊपर उसी को कंटिन्यू किया बुल मार्केट को। देखें जब ये दोबारा से क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज 10 ऊपर चली गई, 20 नीचे आ गई, तो इसका मतलब क्या था कि दोबारा से मार्केट ने अपना रंग चेंज कर लिया और वो बुल मार्केट के अंदर आ गई। देखें अब दोबारा से जैसे ही स्ट्रक्चर बहाल हुआ फिर से बुल का, गोल्डन मार्केट देखें ये दिखा रहा है अब डराते हुए नीचे आ रहा है, लेकिन जब तक ये चेंज ना हो और कन्वेंसली इस तरह थोड़ी देर तक ये कायम ना रहे वो मूविंग एवरेज, इस तरह है कि जो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ और दोबारा ये कंटिन्यू हो गया ऊपर की तरफ। तो अभी आप देख रहे हैं कि जब मैं बता रहा हूं जब मार्केट खुलेगी मंडे के दिन तो ये इसकी सपोर्ट है 1 घंटे की चार्ट पे, और बड़ी अच्छी सपोर्ट है। इसको पहले ये ब्रेक करे, इस वाले को 1965 को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ये नीचे आए और उसके बाद क्या हो, ये जो लाइंस हैं ये गोल्डन लाइन 10 एंड 20 की, ये भी बिल्कुल इस तरह हो जाए, बिल्कुल आपकी दोबारा से ये क्या आ जाए, ये इस तरह की ये नीचे आ जाए और ये वाली जो है ये इसको ये ब्रेक करते हुए नीचे बन जाए, तो फिर आप कहेंगे कि ये वैलिड ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट जो है ये बुल से बियर में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड हैव टू ब्रेक दिस सपोर्ट कन्वेंसली, देन दिस गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे हम कि ये जो मूविंग एवरेज है ये ब्रेक हो जाए और ये टर्न हो जाए नीचे की तरफ, और फिर हम बनाएंगे वही लोअर लोज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर कौन सा कॉन्सेप्ट, लोअर लोअर का। जहां जो बुल मार्केट थी तो क्या आ रहा था, हायर एंड हाई और हायर का आ रहा था, वहीं पर हम अपनी, अब जब ये बुल से बेयर में जाएगी इसको सपोर्ट को तोड़कर, अगर उसने लोअर और लोअर बनाना शुरू कर दिया, हायर हायर नहीं, अब क्या बनाएगी वो लोअर फिर लोअर, लोअर फिर लोअर, लोअर फिर लोअर, वहां पर हम हाई पर वहां पर लाइन मारते हुए चले जाएंगे, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी ऊपर, जब बेयर मार्केट या रेजिस्टेंस बननी शुरू हो जाएगी। अब वो जो पीछे वाली जो थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो अनवैलिड हो गई। हर ट्रेंड का अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, इसे कहते हैं डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहां जाकर अब इसने वैलिड बेयर ने चेंज किया, फिर आपको देखना है कि लोअर लोअर बने और कंटिन्यूसली बने, तो इसका मतलब ये है कि अब बुल मार्केट बेयर में आ रही है। देखिए यहां पर ऐसा एक ट्रैप किया था मार्केट ने, दिखाऊं मैं आपको, ये देख रहे हैं आप, ये एक बनाया इसने ये और ये बनाया, तो आपने क्या करा, आपने फौरन यहां पर बना दी इसकी वो कि भाई ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट मुस्तकिल रहता और ये देखें यहाँ पर ये मूविंग एवरेज भी नीचे आ गई थी, लेकिन फौरन ही इसने क्या कि एक कैंडल बाद फिर हमें सबको फंसा कर इधर आकर ऊपर दोबारा उसने कंटिन्यू कर दिया। दैट इज द मार्केट ट्रिक, यही देखना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक दो मार्केट एक ही बना था ना लोअर लोज, एक और दो लोअर लोज बन जाते तो फिर हमारा एक वैलिड सपोर्ट बन जाता ऊपर और रेजिस्टेंस, और हमारा ये गोल्डन क्रॉस है ये अच्छा खासा नीचे आ जाता, तो वो वैलिड कहलाता। फिर ये वैलिड बेयर मार्केट में बदल गया है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर हमें समझ में नहीं आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू सक्सेस। मेरा सेशन बड़ा लंबा हो रहा है, आई हैव टू डिस्कस सो मेनी थिंग नाउ इन दैट, बट मैं पता है मुझे कि आप लोग बोर हो जाते हैं, फिर वो शायद चीजें चलेंगी नहीं।
तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने के लिए अब मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये 40 मिनट्स हो गए हैं मुझे बात करते हुए। प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर ना समझ में आया तो मुझे प्लीज़ इसको कमेंट करें और मैं आपको और तफसील से बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बियर मार्केट में आएंगे हम, कि बियर मार्केट, अगर किसी को बियर मार्केट समझ नहीं, अभी हमने आज डिस्कस किया है ये बुल का किया है, तो आपने हमें साइड वेज मूवमेंट डिस्कस कर ली, हमने बुल को देख लिया, ये कंप्लीट चीज है आपके पास। अब इसके अंदर और इंडिकेटर हम ऐड कर देंगे बाद में जब हम बढ़ेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक यही रहेगा 1-2 हफ्ते तक। इंशाल्लाह वीक डेज में फिर मैं आपको जब वीकेंड आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाऊंगा। इन द मीन टाइम हम ये रूल अप्लाई करेंगे अब डेली ट्रेडिंग पर। हम दिखाऊंगा मैं आपको लाइव ट्रेडिंग के अंदर कि वेदर वी आर गोइंग वर्किंग इन राइट वे और नॉट। हम जब डेली अब मैं आपको लेवल्स देता हूं तो मैं आकर आपको ये अप्लाई करूंगा। उस पर अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं। हमें ये जो है ट्रेड हम ले रहे हैं गोल्ड की या यूरो यूएसडी की या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की जो मैं देता हूँ, इस पे ड्रॉ करके देखेंगे हम थोड़े बहुत कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर टाइम हुआ मेरे पास मैं आपको जरूर इस तरह मैं आपको करके दिखाया करूंगा। आई होप आई हैव डिफाइंड एवरीथिंग इन डिटेल। प्लीज मुझे आपके फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो मुझे क्या मजा आएगा। मेरे ऑडियंस या व्यूअर्स जो है मुझे देख रहे हैं, सवाल समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ये नई चीज मिली है क्योंकि मैं तो आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ ये राइट बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन ज़्यादा मेरी एम्फेसाइज है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर आइए उस तरफ। जो मेरे फेसबुक में जो हैं लोग वो यूट्यूब पे आ जाइए, मैं लिंक मैंने हर जगह लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस में देखने को मिलेंगे। प्लीज़ कीप अपडेट योर सेल्फ। चलें, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द फिर मिलते हैं। जब तक के लिए मैं आपको खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।